बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा घर के मसालों से और बहुत जायके वाला और मज़ेदार चिकन पकोड़ा। न्यू रेसिपी और मुनफरिद जायका। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत होती है और जायका बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 1 किलो चिकन लिया है और इसे हमने 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच नमक और भर के पानी में डुबो दिया था आधा 1 घंटे के लिए। और फिर इसे अच्छी तरह से धो लिया और इसमें कट लगा ली, घेरे घेरे कट लगा लिए। 1 किलो चिकन है हमारा। अब इसमें मसाले डालेंगे। फिर सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 नींबू डालेंगे हम पूरा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। हम जर्दे का रंग डालेंगे थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो कट लगे हुए उसमें भी मसाला चला जाए। यहाँ मिक्स कर दिया है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। यहाँ कढ़ाई ले ली है हमने। कढ़ाई में हम सारा चिकन इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से और इसे सेट कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे दरमियानी हल्की आंच पे। यहाँ 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और माशाल्लाह हमारा चिकन भी अच्छी तरह पकना शुरू हो गया था। यहाँ देखें चिकन पकने लगा है और इसे बस तेज़ आंच में इसका पानी खुश्क करेंगे। यहाँ तेज़ आंच करके हम इसका पानी खुश्क करना शुरू कर देंगे। हमारा चिकन ज़्यादा ना गल जाए तो हम इसका चिकन को अलग कर लेंगे और मसाले का जो पानी है इसको अलग करके तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे। यहाँ ये जो मसाले का बचा है हमारा, इसको तेज़ आंच में इसका पानी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पानी खुश्क हो गया, चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा कर लेंगे इसे और एक बोल में निकाल लेंगे। यहाँ हमने बोल में निकाल लिया था। यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो हमने 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, 1 चम्मच भर के साबुत धनिया कूट के डाला है, आधा चम्मच हमने कुटी हुई मिर्ची डाली हैं और ये मसाला है जो हमने चिकन का भूना था। अब इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे, 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया डाला है कूट के, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें और डाली हैं, 3 चम्मच हमने बेसन डाला है, 1 नींबू पूरा डालेंगे इसमें और मज़ीद पहले 1 डाला था जब हमने मसाला लगाया था और आखिर में 1 अंडा डालेंगे अब और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा बैटर थिक है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी और डाल लेंगे। यहाँ थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, इतना कि मसाला हमारा चिकन को अच्छी तरह से लग जाए। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ मिक्स हो गया है। अब सारा चिकन डाल देंगे जो हमने स्टीम करके रख लिया था। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद जायका बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे बनाइएगा। दावतों में भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह बस मसाला लग जाए कि सारी बोटियाँ जो हैं कवर हो जाए अच्छी तरह से मसाला। और 1 चम्मच तिल डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और हमने कढ़ाई पहले से रख दी थी गर्म होने के लिए। जिस तरह पकोड़े का तेल होता है गर्म तेज़, उसी तरह इसका भी ऑयल रखेंगे हम और जितनी कढ़ाई में आ सकती है चिकन उतनी डाल देंगे और फ्राई करेंगे इसे। 1-2 मिनट हम इसे टच नहीं करेंगे, फिर 1-2 मिनट के बाद इसे टच करके पलट लेंगे सारी चिकन को। और ये 5 से 6 मिनट में चिकन पकोड़ा तैयार हो जाता है बनके। क्योंकि फ्राई करना होता है, चिकन अंदर से गला हुआ होता है, पका हुआ होता है, तो सिर्फ पकोड़े ही को ही हमें फ्राई करना होता है। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। अच्छा क्रिस्पी और अच्छा पकोड़ा फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ देखें अच्छी तरह से हमारा चिकन पकोड़ा फ्राई हो रहा है और हमने दरमियानी तेज़ आंच में, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करना है, फुल आंच पे नहीं बनाएंगे, दरमियानी तेज़ आंच में हमें इसे पकाना है। तो बस अब ये तैयार हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल
लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पर देखें चिकन पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, और इसे चपाती से खाएं, इसे किसी भी डिप के साथ बना के रायते से भी खा सकते हैं, केचप से भी खा सकते हैं, लेकिन इस पकोड़े को मैं कहती हूँ इसी तरह खाएं तो किसी डिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बच्चे बड़ों सबको ही पसंद आएगा। ये चिकन पकौड़ा यहाँ देखें कितना अच्छा बना है कि अंदर से बिल्कुल जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी है। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।